विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इसमें जो चर्चा कर रहे हैं वो है अध्याय नंबर 10, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 10 और उस अध्याय 10 के जो आखिरी श्लोक हैं, उन आखिरी श्लोकों की हमने अब चर्चा की, जिसमें ये था जो 41वां श्लोक है और 42वां जो श्लोक, 41 और 42 श्लोक में भगवान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि बहुत जानने से क्या होगा। क्योंकि अगर तू बहुत जान भी लेता है तब भी अगर तू ये सोचे कि तुमने सब कुछ जान लिया तो ऐसा संभव नहीं। बहुत जानना एक अलग बात है और सब कुछ जानना एक अलग स्थिति। जैसा कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, मुझे लगता है कि उससे आपको जो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं वो थोड़ा सा स्पष्ट हो गया होगा कि एकांशेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं कि ये जो एकांश है, अर्थात मेरा जो एक छोटा सा हिस्सा है, उससे इस जगत का निर्माण हुआ है। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि किससे हुई? तो कहते हैं परमात्मा के संकल्प से हुई। और आप सभी जानते हैं कि एक जो संकल्प होता है, वो संकल्प में आप पूरे के पूरे आ नहीं जाते। संकल्प तो आपका एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसका अर्थ क्या हुआ? संकेत भगवान ये देना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर तूने जान भी लिया, मुझको जान लिया तो क्या होगा? कहते हैं अगर तू मुझको जान लेगा तो सब कुछ जान ले। अगर तू सब कुछ जानना भी चाहता है तो किससे जानेगा? वो कहते हैं मुझको जानेगा तब तू जान पाए। और कहते हैं तूने मुझको नहीं जाना और तूने अगर सारे जगत को जान लिया तो जगत को जानने के बावजूद बहुत कुछ क्या, जैसा आपसे मैंने निवेदन किया था कि 99% जो है वो ऐसा रह जाए, ऐसा होगा जिसको तू जान नहीं पाए। मुझको जान लेता है तो सब कुछ जान लेता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो वेदांत की प्रक्रिया है, उस वेदांत की प्रक्रिया में एक ऐसे पुत्र की चर्चा आती है। वो पुत्र सब कुछ पढ़कर आता है और जब सब कुछ पढ़कर आता है तो आने के बाद में वो बड़े गर्व के साथ में, क्योंकि उसमें एक अहंकार है इस बात का कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, समस्त शास्त्रों का मैंने अध्ययन कर लिया है, सब कुछ मैंने जान लिया है, ये एक अहंकार व्यक्ति पाल लेता है। तो जो पिता थे, वो पिता ऋषि थे और वो जो है उन्होंने क्या किया, कहते हैं उन्होंने सिर्फ इतना पूछा उससे, अपने बेटे से, अपने पुत्र से। उन्होंने कहा कि ठीक है, तूने क्या क्या जाना? उसने बड़े अहंकार पूर्वक, दंभ पूर्वक ये बताया कि मैंने ये भी जान लिया, मैंने ये भी जान लिया। आपने भी देखा होगा कि आपको बहुत से लोग मिलते हैं और वो मिलकर कहते हैं कि मैंने श्रीमद् भागवत इतनी बार सुनी, रामचरितमानस का अखंड पाठ मैंने इतनी बार किया है, इन इन ग्रंथों को मैंने पढ़ा है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? वो क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है, इसका मतलब मैं जो अध्यात्म का जो उत्कर्ष है, उस उत्कर्ष तक मैं पहुंच गया, मैं जान गया हूं। और उपनिषद बड़े स्पष्ट शब्दों में, उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं सब कुछ जान गया हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसने अभी कुछ जाना नहीं। जो सब कुछ जानने वाला है उसको कहने की आवश्यकता नहीं।
एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल जो स्वामी राम ने दिया है, आपने शायद सुना होगा, है तो बड़ा हंसी का वो, लेकिन उसके माध्यम से जो संकेत है, भाई गृहस्थ में थे तो उन्होंने बहुत से जो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से जो उदाहरण हैं, हमारे बहुत आसपास से, हमारे परिवारों में से और जो इर्द गिर्द हमारे घटता है वहां से उन्होंने लिए। वो कहते हैं एक जो पुत्र वधू थी, माँ बनने वाली थी, और जब वो माँ बनने वाली थी तो उसने अपनी जो सासू माँ है उसको उसने कहा कि मुझे प्रसव पीड़ा हो रही, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुझको नींद भी बहुत आई, मैं सोने जा रही हूँ। जब मैं सो जाऊंगी, अपनी माँ को, सासू माँ को कहती है कि जब मैं सो जाऊंगी और मुझको प्रसव पीड़ा हो, अर्थात जब मैं मातृत्व का अनुभव अपने जीवन में करने लगूं, बेटा या बेटी अर्थात संतान की जब मैं माँ बनूं, तो तुम आप एक काम करना, उस समय आप मुझको उठा देना, उस टाइम आप मुझको उठा देना। तो स्वामी जी वहाँ बड़ा एक चुटकी लेते हैं छोटी सी, वो कहते हैं कि वो जो सासू थी उसने बड़ा हंसते हुए बड़े मजाक में एक बात कही, उसने कहा बेटा मैंने तेरे को क्या उठाना है, मैंने तुझको नहीं उठाना है, तू क्या करेगी, पूरे मोहल्ले को अपने सिर पर उठा ले। क्योंकि वो जो वेदना है या वो जो पीड़ा है, जो अनुभव आपके भीतर है, वो अभिव्यक्त हुए बिना नहीं रहता, वो बाहर निकले बिना नहीं रहता, आपके कहने से कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब जो अध्यात्म के इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद बहुत सारी बातें करते हैं, अहंकार को पुष्ट करते हैं, तो भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अथवा बहुनेते न, क्यों, उसका कारण क्या है? अरे बहुत कुछ अगर तूने जान भी लिया, बहुत कुछ जान लिया, अपनी चीज में बड़ा परफेक्ट बन गया, आप देखिए अपने चारों तरफ लोग अपनी अपनी चीज में बड़े परफेक्ट हैं। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर बड़ा परफेक्ट है, एक जो किसी पद के ऊपर बैठा हुआ है वो अपने अपने काम में बड़ा परफेक्ट है, लेकिन वो जो परफेक्शन है, उस परफेक्शन से वो उपलब्धि नहीं मिलती है, वो भी किसकी तलाश करता है, किसकी तलाश, उसको किसकी तलाश, धन है, वैभव है, पद है, शरीर है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद में भी कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं होता, जिसकी तलाश वो पूरे जीवन भर करता रहता है। इतने बड़े बड़े महाराज हुए, राजा हुए, बुद्ध का आप जीवन देख लीजिए, राजकुमार था, छोड़ दिया, किसके लिए छोड़ दिया? महावीर जो थे वो भी राजकुमार थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, किसके लिए छोड़ दिया? याज्ञवल्क्य का आपने सुना होगा, उनकी जो एक पत्नी है वो क्या बोलती है, कहती है कि जिसके लिए आप छोड़कर ये सब कुछ जा रहे हो, अगर आप हिस्से में देना चाहते हो तो उसमें से मुझको कुछ दो। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जिसको हम अभी मूल्यवान समझ रहे हैं वो मूल्यवान है नहीं। क्यों मूल्यवान नहीं है? क्योंकि उससे आपकी आपको पूर्णता का अनुभव नहीं होता। पूर्णता का अनुभव कब होता है? जब आप आत्म तत्व को जान लेते। तो वो जो ऋषि था, उस ऋषि पुत्र ने जिस समय अपने पिता के सामने ये सारी चर्चा की, उसके पिता ने पूछा कि क्या वो जाना जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, क्या उसको जाना? वो चुप हो गया, कहने लगा कि ऐसी कौन सी चीज है? उसने कहा जा वापस, वापस जा और अपना जो आचार्य है, अपने जो गुरु हैं, उनसे पूछ कि वह कौन सी चीज है जिसको जानने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। वो सीख करा, गया, और जब गया और पूरी पूर्णता के साथ जब वो वापस आया, तब उसका आचार, तब उसका व्यवहार सारा का सारा बदला हुआ था, क्योंकि तब उसको ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि मैंने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। ये जो एक चीज है, भगवान कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत, मेरा जो एकांश है उससे ये पूरा जगत है, ये स्थित है। स्थित का मतलब उत्पत्ति भी उसी से हो रही है, एकांश से ही उसकी उत्पत्ति हो रही है, एकांश से ही उसकी स्थिति है, अर्थात उसका पालन हो रहा है। और वह जो एकांश है, उसी एकांश में उसका फिर दोबारा से लय भी हो जाता है। तो अगर तू जानना ही चाहता है तो किसको जान?
कहते हैं मुझको जान। कैसे जानूं? कैसे जानूं? तो उसने कहा कुछ नहीं, जानने के लिए बस यही है कि जो तुझको दिखाई दे रहा है, जो तेरी इंद्रियों के साथ में जुड़ा हुआ, जैसे आप जो भक्ति की जो एक धारा है, भक्ति की धारा क्या कहती है? वो कहती है कि यदि आप आंखों से देखते हैं तो परमात्मा को देखें। जहाँ पर भी आपकी दृष्टि जाती है, अर्थात जो भी दृश्य है, वहाँ पर आप परमात्मा को देखें। जो आप सुनते हैं, वो सुनने में भी परमात्मा हो। आप जिस समय बोलते हैं, तब भी आप परमात्मा के बारे में बोलें। आप, इसका मतलब आपकी जितनी भी इंद्रियाँ हैं, आपका जो मन है, उसको आप कहाँ लगा दें तो कहते हैं परमात्मा में लगा। ये परमात्मा में कौन से में? आप जिस जो भी आपका इष्ट है। आप जिस समय खड़े हों तो मूर्ति किसकी आपको दिखाई दे? मूर्ति आपको श्री कृष्ण की दिखाई दे अगर आप कृष्ण भक्त हैं। मूर्ति आपको किसकी दिखाई दे? श्री राम की दिखाई दे यदि आप राम के भक्त हैं। सुने तो किसको सुने? कहते कानों के द्वारा श्री राम के या श्री कृष्ण के गुणानुवाद को सुने। ये एक भक्ति की धारा में कहा गया। लेकिन जब आप अद्वैत सिद्धांत के अनुसार इसके ऊपर विचार करना शुरू करते हैं तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, वो उसका कारण कौन है? उसका कारण कौन है? तो कहते हैं उसका कारण मैं हूं। और जब तुम कार्य को देखते हुए कारण के प्रति दृष्टि रखते हो, कार्य को देखते हुए कारण के प्रति आपको कार्य नहीं दिखाई देता है, बल्कि उस कार्य के पीछे जो छुपा हुआ उसका कारण है, वो जब आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है तो क्या है? कहते हैं तब तुम पूरी तरह से मुझको जानने की जो है, अर्थात उपलब्ध करने की स्थिति में होते हो। तो भगवान ने ये जो बात आपको यहाँ पर 10वें अध्याय में कही, वो यही है कि जहाँ जहाँ पर भी आपको ऐश्वर्य दिखाई देता है, जहाँ जहाँ पर भी आपको विभूति दिखाई देती है, जहाँ जहाँ पर भी आपको दिव्यता दिखाई देती है, जहाँ जहाँ पर भी आपको विशेष कुछ दिखाई देता है, तो कहते हैं वो समझ लेना वो मेरी ही अभिव्यक्ति है। मेरे अलावा और किसी चीज में विशेषता नहीं है। वो किसी के माध्यम से होकर जा रही है, ये बात एक अलग है, लेकिन वहां पर मैं हूँ। ये 10वें अध्याय का जो उपसंहार है, उसकी जो पूर्णाहुति है, उसमें भगवान ने इस बात को कह दिया। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये जो जगत है, ये जगत का विस्तार मुझसे हुआ और मैं इस जगत के प्रत्येक कण में विराजमान हूँ। एक अंश से मेरे इस जगत की उत्पत्ति हुई। तो ये जो 10वां अध्याय है, ये 10वां अध्याय यहाँ पर परिपूर्ण होता है। तो आइए